मुसलमान पंचर जोड़ने वाला होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की दिमाग की उपज थी जो लोगों तक पहुंचाई गई थी। जब देखो पंचर जोड़ने वाला, पंचर जोड़ने वाला, पंचर जोड़ने वाला। आज आपको दिखाऊंगा जिन्हें आप पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, जरा देखिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मेहनत से क्या करिश्मा कर दिखाया। यकीन मानकर चलिए, इस वीडियो को आप, इस खबर को देखेंगे तो सलाम करेंगे, लेकिन सलाम के साथ साथ मैं जानना चाहता हूं आपसे एक सवाल भी, क्योंकि ये खबर सिर्फ उन मुस्लिम बच्चों की नहीं है जिन्होंने इतिहास रच दिया। एक ऐसी कंपटीशन, एक ऐसा है कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आए हैं, एक दो नहीं है, नंबर भी देख लीजिए कितने हैं। एक ऐसी परीक्षा में अव्वल आए हैं जिसे पूरा करने, जिसे पास करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पास करना इतना आसान नहीं होता। आज दिखाऊंगा 50 मुस्लिम बच्चों ने इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा भी जो दिन रात मुसलमानों के बच्चों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं, पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। और ये आज आपको कमेंट करके भी बताना है आपको अपने बच्चों का भविष्य कैसा चाहिए। अगर आप भी पढ़ाई लिखाई करते हैं कॉलेज में, तो आप देख लीजिए आपको कैसा बनना है, उन 50 बच्चों की तरह जिन्होंने इतिहास रचा, या उनकी तरह जो आज भी नाम में धर्म ढूंढकर तमाशा कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर बने हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। मुसलमानों को लेकर अभी हाल ही में देखिए, मैं कई बार आप सुन तो चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अब्दुल क्या करता है, पंचर जोड़ता है, परवेज क्या करता है, पंचर जोड़ता है। एक न्यूज चैनल पर चल रही थी डिबेट, सामने बच्चे बिठा रखे थे, उनमें समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता खड़े थे, उनसे सवाल करती है एक बिटिया रानी। मैं अभी पहले भी कहता रहा हूं और आज भी, वो बिटिया रानी जब सवाल करती है तो कहती है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल तो कभी पंचर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पंचर बनाने वाले आपके साथ हैं। यह टिप्पणी मैं उस बिटिया रानी के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उस बच्ची ने दिन रात सोशल मीडिया पर जो फैलाई जा रही गंदगी है उसे देखा, और शायद यही एक वजह है कि उसने उसे आत्मसात कर लिया। लेकिन आज उसी बिटिया रानी से कहूंगा, जरा ये खबर भी देख लेना रानी बिटिया, और तो और तमाम वो लोग जो दिन रात पंचर जोड़ने की बात करते हैं। पहले देखिए खबर क्या है। यूपीएससी में 50 से ज्यादा मुस्लिम छात्रों ने बनाई जगह। यूपीएससी मालूम है ना, आईएएस आईपीएस निकलते हैं, आईआरएस निकलते हैं, मालूम है ना। जी हां, 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों ने यह परीक्षा पास कर दिखाई है। और ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, नाम के साथ दिखाने जा रहा हूं आपको, है ना सलाम करने वाली बात। अब कहां गए वो सारे के सारे की मुस्लिम तो पंचर जोड़ता है, पंचर बनाने वाला, ये वो फलाना दिखाना। जरा देखिए यूपीएससी में 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे। इस साल 29 मुस्लिम ने बनाई आईएएस लिस्ट। देखिए सदत चौधरी रैंक 23, फैजान अहमद है 58वीं रैंक है इनकी, मंजर हुसैन अंजुम है 125। नाम पढ़ते जाइएगा क्योंकि नाम में बहुत छुपा होता है। रंग देखकर धर्म पहचानने वालों, ओ विशेषज्ञों में मेरे, जरा नाम के साथ भी देख लेना। शाहिद अहमद, हिंदू तो नहीं होता, 129वीं रैंक। शहनशाह के एस 142, मोहम्मद आकिब 203, शहनाज आई 217, वसीम अहमद भट्ट 225, बुशरा बानू 234 रैंक है इनकी। रेशमा अल एल 256 रैंक, मोहम्मद हारिस सुमेर 270वीं रैंक, अल्तमश गाजी 282वीं रैंक, अहमद हसन उज्जाम चौधरी 283वीं रैंक, सारा अशरफ 316वीं रैंक, मुहिबुल्ला अंसारी 389वीं रैंक है, जेबा खान 423वीं रैंक, फैसल राजा 447वीं रैंक, एस मोहम्मद याकूब 450वीं रैंक, रेहान खत्री ये 478वीं रैंक, मोहम्मद जावेद ए 493वीं रैंक, अल्ताफ मोहम्मद शेख 545वीं रैंक, खान आसिफ किया फत खान, सैयद जाहिद अली, शकीर अहमद ए, मोहम्मद रिजवान आई, मोहम्मद शाहिद, इकबाल रसूल डार, आमिर बशीर, माजिद इकबाल खान। ये नाम अपने आप में बताने के लिए काफी। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही यूपीएससी में पास हुए, पास और भी धर्म के लोग हुए, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कभी भी आप सिख धर्म से, ईसाई धर्म से ताल्लुक, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वालों के लिए कोई पर्टिकुलर बात नहीं कहते, लेकिन मुसलमानों के बच्चों के लिए हमेशा गंदगी उगली गई। मासूम बच्चों के लिए जो पढ़ेंगे लिखेंगे, देश का भविष्य संवारेंगे, लेकिन नहीं, उनको देश के भविष्य से लेना देना नहीं है, उन्हें अपना भविष्य संवारना है। इसीलिए बच्चों के खिलाफ गंदगी उगलते रहे। अब आप सोचिए, ये पंचर जोड़ने वाली जमात के बच्चों ने क्या कर दिखाया है, और जो दिन रात इन्हें कोसते हैं कि पंचर जोड़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कहा कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए आपको अपने बच्चों को क्या बनवाना है।
ये ऐसा बनवाना है दिहाड़ी मजदूर, या फिर आपको यूपीएससी टॉपर बनवाना है? देखिए क्या तमाशा चल रहा है, पहले समझ गए बात। अब मैं समझाता हूं क्या। अब उधर बच्चे आपने देख लिए, वो 29 बच्चों का कमाल देगा, 50 बच्चे जो मुस्लिम हैं उनको तो आपने देख लिया। अब आते हैं इन लोगों पर। दुकान का नाम क्या था? लकी सैलून। लकी सैलून क्या मतलब? लकी कौन सा वर्ड होता है? हिंदू में कोई लकी वर्ड है क्या? नहीं। उर्दू में नहीं। लकी क्या वर्ड है? लकी है अंग्रेजी वर्ड। लकी मतलब भाग्यशाली, है ना, खुशकिस्मत, है ना। हिंदी, उर्दू और हिंदी में इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, भाग्यशाली कहते हैं हमारे यहाँ। तो लकी शब्द से भी ना दिक्कत है। इनका कहना है कि वही लिखो जो तुम्हारा नाम है। लकी नाम से भ्रमित हो जाते हैं। अरे अनपढ़ों, लकी नाम में भी तुम कम से कम ढूंढ तो लेते कि तुम हिंदू है, हिंदू नाम है, मतलब हिंदी में वो नाम है। हिंदू नाम तो कोई नहीं होता है, मुसलमान नाम नहीं होते, लेकिन उर्दू है, वो अंग्रेजी है। मैंने कहा ना पढ़े लिखे अनपढ़ और गंवारों के बीच का। और एक वो कह रहा है कि हमें इसी इलाके के लोगों ने फोन करके बताया। तुम हो कौन? अब जो बच्चे यूपीएससी ने जिन्होंने पास किए, आईएएस आईपीएस बनेंगे। अब ऐसा तमाशाखोरों की अगर नकेल कस दी जाए तो क्या कहा जाएगा? देखिए मुस्लिम अधिकारी ने खास तौर पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को बेइज्जत किया, लफंगाई करपन कर रहा है। ये मैंने इसीलिए शुरुआत में आपसे कहा था कैसे आप अपना भविष्य चाहते हैं। देखिए पहले तो मैं खुद भी कहूंगा, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, मोहम्मद सलमान नाम का व्यक्ति है, नोएडा में छोले कुलचे बेच रहा है, ठीक है। लेकिन यह बात भी सच है कि जब आपको पता है कि माहौल ऐसा चल रहा है, गली मोहल्ले चौक चौराहे शहर और राज्य में लफंगों का झुंड घूम रहा है धर्म के आधार पर खुद ही इंसाफ करने के लिए, तो आप ये हरकतें करते भी क्यों? अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पैसा और खर्च कर लो, हो सकता है कि आपने ढकेल खरीदी हो किसी हिंदू से, जो इस पर कृष्णा वो लिखता हो, खरीदी भी हो, मैं कह देता हूं खरीदी होगी, आपका यही वजह होगी, तो आप नाम चेंज करा लो। क्यों तमाशा करवाते हो? ये तो गलती आप लोगों की भी है ना, जब आपको पता है देश के अंदर दिहाड़ी मजदूर घूम रहे हैं। तो भी मैं हालात के हिसाब से कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है इन लोगों का, लफंगों का, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा बस सवाल का जवाब जरूर कमेंट करके बताइए, कैसे बच्चे, कैसी पीढ़ी चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को आप कैसा देखना चाहते हैं, वो 50 मुस्लिम बच्चों की तरह या इनकी तरह। नमस्कार।